हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FB4I क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू NTA सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में टोटल ओवरव्यू हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, लेट अस सी दैट। सबसे पहले हम लोग फ्लावर का स्टडी करेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे कि मतलब मेल और फीमेल गैमेट से फ्यूज होने से पहले क्या क्या चीजें आएंगी, दैट वी विल सी। डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्लांट के केसेस में 2 बार होता है, इसलिए उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं इन द प्लांट्स, दैट इज फ्लावर, वो उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड द मेल गैमेटोफाइट, दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है, पोलन सेक्स जिसको हम बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट थिंग आती है हमारा, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स। व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या है? सी दिस इज द शूट, है ना। यहाँ पर क्या आपके नोड्स प्रेजेंट है, बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरनोड। ये कैसा स्ट्रक्चर है? स्टेम का स्ट्रक्चर। इसको मॉडिफाइड कर दिया और कैसा? कंडेंस्ड शूट। ये कैसा है? कंडेंस्ड। मॉडिफाई होकर कैसा हो जाता है? कंडेंस्ड होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस तरीके से। ठीक है, दिस पोर्शन, ये आपको पता है नोड से क्या राइज होती है? लीव्स। ठीक है, तो जो सारी लीव्स हैं, जब ये कंडेंस हो गया, इतना बड़ा था इन साइज एंड आफ्टर दैट इट हैज कंडेंस टू अ स्मॉलर साइज, तो इसका मतलब क्या है कि सारी जो लीव्स है वो वहीं से ओरिजिन करेंगी। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट मॉडिफाइड या फिर स्मॉल कंडेंस्ड शूट। ठीक है, अब आपका सारा ये जो अरेंजमेंट होगा लीव्स का, ठीक है, अब फ्लावर की केस में इसको हम लीव्स नहीं बोलेंगे, दे आर पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नॉन एज द इन्फ्लोरेसेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके, अब अगर एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर थैलेमस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, स्वॉलन पार्ट होगा, इसको आप पेडिकल बोल सकते हो, इसको आप थैलेमस बोल सकते हो, इसको आप रिसेप्टिकल बोल सकते हो। ओके, दिस ऑल 3 टर्म्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, देन अगर हम जो नोड्स और इंटरनोड्स है वहां पर क्या फॉर्म होंगे? आपके लीव्स फॉर्म होंगे, बट ये कंडेंस्ड हो रहा है तो ये सेपल पेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दीज आर, ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, जो भी फ्लावर है, जैसे हमें पता है कि रोज का कलर कैसा होता है? रेड कलर, यूजुअली रेड कलर, तो वो जो हमें दिखता है ना रेड कलर, दैट इज दी पेटल। ठीक है, सेपल्स, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेल पार्ट भी होता है एंड ऑल्सो द फीमेल पार्ट भी। तो मेल पार्ट में आपका आता है दिस, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या चीज है? एक तो आपका एंथर और दूसरा है आपका फिलामेंट। ठीक है, एंड अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में द अपर पार्ट इज, जहां पर आपका पोलन ग्रेन आकर क्या होगा? लैंड करेगा, दैट इज योर स्टिग्मा। ठीक है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पर जो पोलन लैंड हुआ है उसको पोलन ग्रेन करके, आई मीन पोलन ट्यूब बना के जो जर्मिनेट करेगा और फिर कहाँ पर एंटर होगा? इनसाइड दी ओवरी। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल, दिस इज नॉन एज स्टाइल। ओके, एंड देन आफ्टर द, ये जो स्वॉलन पार्ट है ना इसके अंदर, इस स्वॉलन पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। और इसी के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और ओव्यूल्स के अलावा जो खाली स्पेस होगा, ठीक है, इनसाइड द ओवरी जो रिमेनिंग स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे लोक्यूल, दैट स्पेस इज नॉन एज लोक्यूल। ओके, द वैकेंट स्पेस अदर देन द ओव्यूल्स इज नॉन इनसाइड द ओवरी, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। ओके, अब क्या क्या पार्ट है? अब इसके पार्ट्स को स्टडी करने से पहले अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन अब देखें तो 2 टाइप के हॉरल्स, हॉरल्स मतलब बहुत सारे पत्ती है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके असेंशियल एंड दूसरे हॉरल्स आपके कहलाते हैं एसेसरी हॉरल्स। ठीक है, असेंशियल जो प्लांट के लिए जरूरी है, ठीक है, जैसे कि मेल अगर पार्ट की बात करें तो दैट इज स्टेमन, और अगर फीमेल की बात करें तो इट इज पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं, वी हैवंट रिटन हियर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर ऑल्सो इट इज कार्पल। ओके, तो जो आपका स्टेमन और कार्पल है, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल जो है वो किसके अंदर आएगा? इन दी असेंशियल, स्टेमन एंड
कार्पल, जो कि क्या है आपका मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड एसेसरी में बाकी जो बचे हुए हैं ना, जैसे कि आपका सेपल और पेटल, दैट इज योर एसेसरी, सेपल एंड पेटल्स। क्लियर? ये सब किसके अंदर आते हैं? इनसाइड द एसेसरी ऑर्गन्स। ओके, अब स्टेमन इज ऑल्सो नॉन एज द एंड्रोशियम, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम भी बोलते हैं। एंड गाइनोशियम इज वर्ड फॉर द कार्पल, ये किसके लिए आता है? फॉर द कार्पल, ठीक है। कैटेगरीज हमने जैसा डिसाइड किया, दैट इज एसेसरी एंड असेंशियल। कैलिक्स कौन से होंगे? कैलिक्स जो बाहर हमको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा ना, दे आर द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट है। ये क्या कहलाएंगे? सेपल कहलाएंगे। और ये क्या करेंगे? जब ये फ्लावर की बर्ड है, फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, जब ये बर्ड स्टेज में होगा, पूरा फ्लावर जो है डेवलप हो रहा है, उस टाइम पर उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं? दैट प्रोटेक्शन इज गिवन बाय दी सेपल्स, ठीक है। देन आते हैं हमारा कोरोला। कोरोला या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेटल्स। तो अगर उसको स्ट्रक्चर में देखें तो दीज आर योर पेटल्स, ठीक है। ये जो कलर रेड कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर पेटल या फिर कोरोला। ओके, देन असेंशियल ऑर्गन्स में कौन से आएंगे आपके? असेंशियल, ये ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं पेटल्स? ये इसलिए कलेक्ट होते हैं क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको पॉलिनेटर्स चाहिए। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनका कलर कैसा होता है? ब्राइट कलर होता है, ताकि क्या करे? जो डार्क कलर है तो उसमें क्या होगा? एक नॉर्मल कलर फ्लावर्स में वो जो पॉलिनेटर है, चाहे बी हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या होगा? उस डार्क कलर की तरफ अट्रैक्ट होगा। एज अ रिजल्ट वो उसके ऊपर आएगा, पोलन ग्रेन से उठाएगा एंड देन अदर प्लांट के पास चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका कलर जनरली कैसा होता है? डार्क होता है। फिर एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में आपका स्टेमन आता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और अगर गाइनोशियम की बात करें तो इट इज पिस्टल और कार्पल, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, नाउ अगर हम डिटेल में एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी इसके अंदर दो यूनिट होती है। एक तो है आपका ये लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये जो इट्स अ स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये कैसा होता है? इट्स अ स्लेंडर लाइक, ठीक है, और लॉन्ग होता है, ठीक है। देन अगर इसके अपर मोस्ट पोर्शन में बात करें तो इट इज योर एंथर। ऊपर क्या इससे अटैच रहता है? आपका एंथर अटैच रहता है, ठीक है। फिलामेंट जो है वो फिलामेंट आपके जो भी फ्लोरल बड है या रिसेप्टिकल हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमने रिसेप्टिकल पढ़ा है या थैलेमस पढ़ा है, वो कौन सी तरफ से इससे अटैच रहता है? तो इस पूरे एंथर के दो एंड्स होते हैं, एक होता है आपका प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है आपका डिस्टल एंड। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जहां पर वो एंथर से अटैच होगा, दैट डिस्टल एंड इज वेयर इट इज अटैच विथ एंथर। ओके, एंड प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होगा? जहां पर वो किससे अटैच्ड है? फ्रॉम दी रिसेप्टिकल और थैलेमस, ठीक है, उससे अटैच्ड है या पेडिकल से अटैच्ड है, वो वाला एंड कौन सा होगा? प्रॉक्सिमल एंड होगा। और अपर वाला कौन सा होगा? डिस्टल एंड होगा, ठीक है। अब अगर हम इस एंथर को डिवाइड करें, ठीक है, इस एंथर को अगर हम कट करें तो इन टोटल कितने जो पोर्शंस है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम? स्पोरेंजियम। ये इन टोटल कितने होते हैं? देर आर टोटल 4 स्पोरेंजिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। ये क्या क्या कहते हैं इन्हें? टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। अब ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, इनके बीच में देयर इज अ लेयर ऑफ टिश्यूज की लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसे हम? कनेक्टिव। ये इन दो स्पोरेंजिया को, ये जो एक साइड पर लॉब है और दूसरी साइड पर जो लॉब है, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, एंड दैट सेपरेटिंग टिश्यू इज नॉन एज द कनेक्टिव, ठीक है। दिस इज कंप्लीट 1 लॉब, दिस इज कंप्लीट 2 लॉब। तो ओवरऑल कितना स्ट्रक्चर हो गया? ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। और एक लॉब के अंदर कितने थीका है? 1 और 2 थीका, मतलब जो मेन आपका पोलन सैक में डेवलप होगा ना, जिससे बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे और पोलन ग्रेन से मेल गैमेट डेवलप होगा। तो एक लॉब के, वी टॉक इन रेस्पेक्ट टू 1 लॉब, तो कितने थीका होते हैं? इट इज डाइथीकस। कैसा होता है? डाइथीकस। लेकिन हम किसी मोनोकॉट की बात करें, जैसे कि लेडी फिंगर प्लांट की बात करें, ठीक है, उनके अंदर जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये जैसा टेट्रास्पोरेंजिएट है ना, वो बाइस्पोरेंजिएट होते हैं,
मतलब उनके अंदर 2 ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यूनिलॉब्ड होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, डाइस्पोरेंजिएट है, अगर स्पोरेंजियाज ही 2 हैं तो उसके अंदर जो लॉब्स होंगे वो कितना होगा, सिंगल लॉब होगा। ओके, नाउ ईच लॉब हैज 2 चैम्बर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, थीका या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। 4 स्पोरेंजियाज बनेंगे, दैट इज स्पोरेंजिएट। इन स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट टिश्यूज आर नॉन एज स्पोरोजिनस टिश्यूज। उनको टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही जो टिश्यू है बाद में डिफरेंशिएट होकर के यही टिश्यूज बाद में डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कि अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, आपके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो मदर सेल है वो कहां से आएगी, बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप होंगे एंड देन दे विल फॉर्म दी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इन यंग एंथर ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल्स है मतलब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू वी नो ऑल द cells which perform same function, तो that is known as sporogenous tissue, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दैट इज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, लेटर अ सेल फ्रॉम द होमोजीनस सेल्स दैट इज मेच्योर्ड एट रैंडम एट ईच कॉर्नर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरल सेल। दिस इज द मेन सेल जो कि डिफरेंशिएट हुए ना, मैंने क्या बोला कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। तो वो कौन सी सेल होगी जो डिफरेंशिएट जो अंडरगो डिविजन करेगी टू फॉर्म डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज योर आर्कीस्पोरियल सेल। अब आपको पता है कि ये कैसा डिवीजन करने वाले, ये गैमेट्स बनाने वाले, मतलब अल्टीमेटली गैमेट तो क्या होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, बट जिन जिनकी फॉर्मेशन होगी वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड। तो इसकी प्लॉइडी लेवल इज 2n। ओके, दे आर डिप्लॉइड। आर्कीस्पोरियल सेल का जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अगर इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, यू नो माइटोटिक डिवीजन इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड देन इट विल फॉर्म पैराइटल सेल्स एंड स्पोरोजीनस सेल्स। दिस स्पोरोजीनस सेल्स विल गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब अगर हम इनके अंदर लेयर्स की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे, बट ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू वाला है, या हम बेटरली इसको बोले कि पोलन सेक जो है वो किसका बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूल एक होता है, उसके बाद उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो भी क्या होता है, एक होता है। टीचर्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, एंड स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो इसके अंदर जो हम आउटर से इनर लेयर तक का ऑर्डर पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो 1 होती है, उसके बाद जो लेयर है दैट इज ऑल्सो 1, देन 2-3 एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं जो थर्ड लेयर है, एंड द लास्ट वन इट इज मैनी इन नंबर्स। ठीक है, तो अगर पैराइटल सेल, जो आपकी पैराइटल सेल, हमने 2 सेल्स पढ़ी, पैराइटल सेल्स एंड स्पोरोजिनस सेल्स, तो जो पैराइटल सेल्स है वो डिवाइड होकर के क्या बनाएगी, आपका एंडोथिकम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपके टीचर्स हैं, दिस इज योर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट इज एपिथिका। ठीक है, एपिडर्मा जिसको हम बोलेंगे। अब स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो डिवाइड होकर कौन सा डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम। एपिडर्मिस का नंबर कितना होगा, जैसा कि मैंने बताया 1। एंडोथीकम जो होगी वो कितना होगा आपका, दैट इज ऑल्सो 1। मिडिल लेयर 2 to 3। ठीक है, एंड टेपिटम क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो कि ज्यादा होंगे, जो क्या देंगे, रिजल्ट देंगे, सो दैट इज मैनी इन नंबर। ठीक है, अगर इनके इंडिविजुअल फंक्शन की बात की जाए, सी यू कैन सी ये जो ये स्मॉलर पोर्शन है, इसको जूम आउट किया है, तो फर्स्ट लेयर इज योर एपिडर्मिस। ये जो सिंगल लेयर है ना, ये आपका एपिडर्मिस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एंडोथीकम की, तो एंडोथीशियम इज दिस वन, दिस सेकेंड लेयर इज ऑफ एंडोथीशियम। फिर अगर हम मिडिल लेयर की बात करें, तो मिडिल लेयर का नंबर ज्यादा होता है, 1, 2 एंड अप्रोक्सीमेटली 3 इन नंबर। ठीक है, एंड देन लास्ट आते हैं हमारे टेपिटल सेल्स। कौन सी सेल्स, टेपिटल सेल्स, दीज आर। ठीक है, ये जो टेपिटल सेल्स होते हैं ना, बाकी सबकी प्लॉइडी तो नॉर्मल है, इनके पास क्या होता है, ये या तो बाई न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड। और हमको पता है कि अगर बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है तो उस केस में क्या हो रहा है, देयर इज ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हो रही है वहां पर, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। देयर इज नो साइटोकिनेसिस।
साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तभी तो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है पर सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ इट इज एपिडर्मिस जो है वो हमारी सबसे कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर है तो उसका काम क्या करना है, उसका काम है एंथर को प्रोटेक्ट करना। सो द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट एंथर। ये कौन सी सेल्स से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। बट कभी कभी इनके अंदर जो थिकनिंग हो जाती है, देन इट इज नॉन एज एक्सोथीकम, दैट इज फाउंड इन प्लांट, नेम इज आर्किनोथोबियम, ठीक है, ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोथीकम की अगर बात करें तो इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन तो करना ही है, बट एक और चीज है दैट इज डीहेसेंस। डीहेसेंस मतलब पोलन को रिलीज करवाना है हमको, ठीक है। पोलन को रिलीज करवाना है तो क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा, वाटर सूख जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देन पोलन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अदर देन ये कैसी सेल्यूलर दे आर इट हैज़ अ सेल्यूलोज फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से, ये अंदर की तरफ से बाहर को जो है डेवलप करेंगे। फिर अगर मिडिल लेयर की बात आती है, सो इट्स इज लाइक कि टीचर्स क्या होते हैं, यूजुअली रिप्लेस होते रहते हैं, एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो दूसरा टीचर आ जाएगा। तो मिडिल लेयर इज लाइक दिस, इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द पाथवे फॉर पोलन रिलीज, ठीक है, पोलन रिलीज का पाथवे जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारा टेपेटम। टेपेटम आर द स्टूडेंट्स जो कि क्या देंगे, मेन हमको रिजल्ट देंगे। तो इनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जो भी सेल्स डेवलप होके क्या बनाने जा रही है, पोलन ग्रेन्स बनाने जा रही है। अदर देन दैट इनका फंक्शन क्या होता है, ये कुछ कंपाउंड्स, पहले तो कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे कि आपका कैलेज एंजाइम, इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स बनाते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स मतलब आपको पता है कि जो प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सनफ्लावर का प्लांट है, ठीक है, तो उसका जो पोलन ग्रेन है वो जाकर के सनफ्लावर पे ही गिरेगा, ठीक है, किसी और प्लांट पे नहीं गिरेगा, रोज पर नहीं जाएगा या किसी और पर नहीं जाएगा। तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो स्पेसिफिक प्लांट के पास जाएगा, ठीक है, ऐसे मिसमैच नहीं होता है, या फिर अगर चला भी गया तो जर्मिनेट नहीं होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो कुछ केमिकल सिग्नल्स की वजह से होता है। तो अगर सेम स्पीशीज का है तो उनके पास कंपैटिबल प्रोटीन्स होंगे और वो जर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर सेम स्पीशीज नहीं है तो उसके लिए भी उनको कुछ प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, ताकि वो उसको बता सके कि भैया ये अपनी जात का नहीं है, इसके पास नहीं जाना है, अपने को यहाँ पर जो जर्मिनेट है वो नहीं करवाना है। दोज प्रोटीन्स आर नॉन एज द इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स, ठीक है। कैलेज एंजाइम का फंक्शन जो है हम वो आगे जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनाएंगे तब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड देन स्पोरोपोलेनिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। बहुत एडवर्स कंडीशन होगी ना तब भी बिकॉज ऑफ दी स्पोरोपोलेनिन वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये जनरली पोलन ग्रेन की दो लेयर होती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, तो ये वहां पर प्रेजेंट रहता है। ये पूरे पोलन ग्रेन को कवर करेगा एक्सेप्ट जस्ट वन पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट होगा वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब ये टूट नहीं सकता। लेकिन एक पॉइंट है जहां पर ये नहीं प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। दैट पॉइंट इज नॉन एज जर्म पोर, ओके, उसे हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां से हमारा पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेट्स को इन द ओवरी लेकर के जाता है, ठीक है। फिर मैंने जैसा आपको बताया कि ये बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है बिकॉज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, एंड देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एसिड को भी रेजिस्टेंट है, एल्कली को भी है, एंजाइम को भी, और कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम लाते हैं तो इट इज रेजिस्टेंट टू दैट। अब इन्हीं पोलन ग्रेन्स का कुछ जो फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर्स है ना, उसको देख करके लोग पता लगा लेते हैं कि अगर कोई पोलन ग्रेन रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा ऑफ दिस एक्साइन एंड एंटाइन, ठीक है, या टिश्यूज का है, उससे पता लग जाता है कि ये जो पोलन ग्रेन है इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो जो अरेंजमेंट्स है, दैट अरेंजमेंट इज बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। नाउ स्पोरोजिनस जो टिश्यू सेल्स हैं वो क्या बन जाएगी, आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल्स, बिकॉज दे विल गिव अल्टीमेटली राइज टू व्हाट, टू पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इसलिए इनको पोलन मदर सेल्स या फिर वो बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
माइक्रोस्पोर्स या फिर आप बोल सकते हो पोलन ग्रेन इज दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दैट आई शुड टेल यू कि जो स्पोरेंजिएट है, ठीक है, उसको हम हमेशा पोलन सेक्स नहीं बोल सकते. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम दिखाना है तो हम उसको स्पोरेंजिएट बोल देंगे या फिर पोलन सेक बोल देंगे, मतलब दोनों सेम है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. पोलन सेक तब बनता है जब वो पूरा जो स्पोरेंजियम है ना, वो क्या हो चुका है, पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है, तब हम उसको पोलन सेक बोलेंगे, वरना हम उसको पोलन सेक नहीं बोलेंगे. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और गैमेटोजेनेसिस, जब वो जो पोलन ग्रेन बन गया है, दैट पोलन ग्रेन एक्चुअली में क्या है, आपका मेल गैमेटोफाइट है. वो मेल गैमेट नहीं है, दैट इज मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, क्या है आपका मेल गैमेटोफाइट. उस गैमेटोफाइट से डिफरेंशिएशन होकर आपका क्या बनना, स्पोर्स, आई मीन मेल गैमेट बनना, दैट इज नॉन एज द गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका प्लॉइडी 2n है. ठीक है, ये क्या करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करवाना है हमें. रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट करेगा, कितने सेल्स हो जाएंगी, 2 सेल्स हो जाएंगी, न्यूक्लियस भी 2 हो जाएगा. हमको पता है 4 बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं, टोटल 4. सो अगेन मियोसिस सेकेंड होगा, कितने बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 सेल्स. अब नाउ दिस ऑल द 4 सेल्स जो बनी है, वो सारी क्या रहती है, आपस में इंटैक्ट रहती है, एक दूसरे से क्या रहती है, जुड़ी रहती है. इनको डिफरेंशिएट करने, क्योंकि अलग अलग वापस ये जब पोलन जर्मिनेट करेंगे या पोलन जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे, सिंगल सेल जाएंगे, तो ये जो जुड़ी रहती है ना, दे आर अटैच्ड बाय कैलोस. कैलोस जो है वो इनको अटैच करके रखता है. ठीक है, तो अब इसको हमको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम लगेगा. वो एंजाइम कौन सा है, जो अभी हमने पीछे लिखा था, दैट इज योर कैलेज. कौन सा एंजाइम यूज आएगा, कैलेज एंजाइम. ये तो किसकी बात करी हमने, डाइकॉट की. अगर हम मोनोकॉट की बात करें ना, तो मोनोकॉट के केस में क्या होगा, उनके केस में 2 कैरियोकाइनेसिस होगा एंड 1 साइटोकाइनेसिस. यहां पर तो देखो कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, बट अगर हम मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट के केस में 2 कैरियोकाइनेसिस होगा और 1 साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है, फिर ये जो आपका एंजाइम, आई मीन जो स्पोर्स है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करेंगे, दैट इज योर कैलेज एंजाइम. ठीक है, ये आपका क्या बन गया है, पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप हो गया. अच्छा, एक वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से जितने भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो सब बनाते हैं आपके क्या, मेल गैमेटोफाइट. वहां पर मतलब सारे जो हैं वो क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनेंगे. बट जब हम फीमेल का पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम देखेंगे कि बनते तो 4 है, बट फंक्शनल सिर्फ एक ही होता है. ठीक है, सो हियर ऑल 4 आर फंक्शनल, ऑल द 4 सेल्स आर फंक्शनल. क्लियर? ओके, नाउ अब अगर इसका डेवलपमेंट हम पढ़ें तो जनरली एक सेल है. अगर अब मैं इस एक, आप ये समझिए मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये एक सिंगल सेल में यहां लेकर आ गई हूं. ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो होगा वैक्यूलेशन. क्या होगा, वैक्यूलेशन. मतलब क्या होगा, उसके अंदर बड़े बड़े क्या बनेंगे, वैक्यूल्स बनेंगे. बिकॉज आपको पता है सेल को डिवीजन करना है, खाना चाहिएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा. स्टोरेज बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वैक्यूलेशन करता है. एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट इसके पास एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स, जो कि डिवीजन में काम आएंगे. फाइबर्स जो है वो भी ये बनाता है एज अ प्रिपरेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वो स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, ये आपका सिंगल सेल है, ये बाहर है आपका, यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगे, द स्पिंडल फाइबर्स, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिमेट्रिक फाइबर्स. अब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट, आई मीन डिवीजन होगा, 2 सेल्स बन जाएंगी. द फर्स्ट वन जिसके अंदर क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो सेल होगी एज कंपेयर टू द अदर वन कैसी होगी, लार्ज होगी. इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. दिस इज नॉन एज वेजिटेटिव. ठीक है, जो दूसरी स्मॉल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल्स, इसको हम क्या बोलेंगे,
जनरेटिव सेल, जो कि बेसिकली क्या करेगा, हमारा मेल गैमेट हमें देगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है, उस जर्म सेल को। अब यूजुअली क्या होता है, इन द 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो पोलन ग्रेन शेड होना है ना, ये वाला जो शेड होना है, जो पॉलिनेशन के थ्रू जाना है, वो किस स्टेज पे हो जाता है, इसी 2 सेल स्टेज पर हो जाता है। किस पर हो जाता है, 2 सेल स्टेज पर हो जाता है। बट कुछ जो ऐसे प्लांट्स है, ये 60% में होता है, तो बचे हुए जो 40% है ना, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन शेड होगा वो किस स्टेज पर होगा, 3 सेल स्टेज के। 3 सेल स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ना, ये फर्दर डिवाइड हो गया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस, मतलब वहाँ मेल गैमेट जो है वो बन चुका है। सो डिस्पर्सल ऑफ 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कब होता है, एट द 2 सेल स्टेज, और 40% प्लांट्स का कब होता है, 3 सेल स्टेज पर होता है। क्लियर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि आपकी 2 लेयर्स हैं पोलन ग्रेन पर, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, बस एक पॉइंट पर नहीं होता है, दैट इज योर जर्म पोर। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये किससे बनता है, फ्रॉम द टेपेटम, दिस इज फॉर्म बाय द माइक्रोस्पोर। इसका जो ओरिजिन है दैट इज स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक है तभी तो क्या है, 2n है ना, क्योंकि 2n आपका किससे आया, टेपेटम से आया। ये स्पोरोफाइटिक का है और ये गैमेटोफाइटिक का है। इसका कैसा है, गैमेटोफाइटिक ओरिजिन है। आउटर वॉल ऑफ ये जो है, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ये इनर साइड पे। ये डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब वही है कि यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे होगा और यहाँ पर वाला क्या होगा, जर्म पोर वाला साइड होगा, ठीक है। देन ये कंटिन्यूअस होती है एंड इट इज द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है। अब अगर दिस वी हैव स्टडीड 3 सेल स्टेज हो गया, ठीक है, 2 सेल स्टेज भी हो गया। नाउ अब पोलन ग्रेन्स जो बनाए हैं वो पोलन ग्रेन्स से अदर देन जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है उसके अलावा वो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट कुछ जो लोग होते हैं ना, उनको एलर्जीज होती है, ठीक है, पोलन ग्रेन से एलर्जीज होती है। तो दैट इज द पोलन एलर्जी कैन कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, एस्थमा, पार्थिनियम दैट इज योर कैरेट ग्रास, जो कि केम इज कंटामिनेट विथ इम्पोर्टेड व्हीट, एमेंथस एंड कीनोपोडियम, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब इन सारे जो स्पीशीज है इनकी जो पोलन ग्रेन्स है ना एज अ एलर्जिक कॉज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में, ठीक है। और ये जो पार्थेनियम है ना, ये किसके साथ आया था, ये लाया नहीं गया था, ये आ गया था जब हमने वीट की जो एक्सोटिक वेराइटीज है जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर से हमने उसको जब इंपोर्ट करी तब ये जो है हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था। ये तो हो गई पोलन एनर्जी। उसके अलावा क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो एज अ नरिशमेंट भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन टैबलेट्स हो गई, सिरप्स हो गया, यूज बाय रेस हॉर्स एंड एथलीट एज अ सप्लीमेंट्स, कि जो भी लोग एथलीट्स वगैरह होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए इन सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, पोलन से, ठीक है। एज अ पोलन को काफी टाइम तक स्टोर करने की भी कर सकते हैं, दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन का जो स्टोरेज है वो कब हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब -190 डिग्री सेल्सियस 6 सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। अब पोलन वाइबिलिटी की, किसका पोलन कितने टाइम तक क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो अलग होता है। किसी में कुछ विद इन मिनट्स में वो डाई हो जाएगा, ठीक है, वो शेड हुआ, और अगर कुछ टाइम पे वो जर्मिनेट नहीं हुआ तो वो यूजलेस हो जाएगा। कुछ में है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, 30 मिनट्स की वाइबिलिटी है किसके अंदर, सीरियल्स और ग्रासेस में, जैसे कि आपका पोएसी फैमिली से है, वीट, मेज एक्सेट्रा। बहुत काफ़ी मंथ्स अगर हम देखें तो रोएसी, लेग्यूमिनेसी एंड फेबेसी एंड सोलेनेसी, ये सब में क्या है, द पोलन ग्रेन कैन बी वाइबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी के साथ मेल गैमेटोफाइट सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगा मदर स्पोर मदर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो भी सारे हैं वो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।